इसी बात का कि व्यक्ति होता वही है, पर वो अपने गुणों के कारण देवता बन जाता है, और वही व्यक्ति अपने दुर्गुणों के कारण असुर बन जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं और जिन जिन व्यक्तियों को हम सम्मान देते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? चिंतन करिए तो आपको ये उत्तर मिलेगा कि उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि उस व्यक्ति के भीतर सद्गुण है। और जिनसे हम नफरत करते हैं, उस नफरत का कारण क्या है? तो आपको यह प्रतीत होगा कि उसके भीतर दुर्गुण ही है। एक और बात, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान को प्रणाम करते हैं, हम भगवान को सम्मान देते हैं, तो आप ये जान लेना कि वो सम्मान, वो पूजा, वो प्रणाम, वो भगवान की सामर्थ्य के कारण नहीं है, वो भगवान के सुंदरता के कारण नहीं है, वो भगवान के स्वरूप के कारण नहीं है, वो भगवान के स्वभाव के कारण है। स्वभाव ही है जो भगवान की ओर हमें खींचता है। कृष्ण इसलिए पूजनीय नहीं है कि उनके पास सुदर्शन चक्र है, बल्कि इसलिए उनको पूजा जाता है कि शिशुपाल की 99 गलतियों को क्षमा करने की पात्रता केवल कृष्ण में है। 100 गलतियों को माफ कर देना यह साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और कृष्ण इसीलिए पूजनीय है। कृष्ण की इसलिए पूजा नहीं होती कि उनको बंसी बजाने आता है, बल्कि कृष्ण की इसलिए पूजा होती है कि जब भरे समाज में कोई द्रौपदी की लाज लुट रही हो, तो वो कृष्ण ही हैं जब उस लाज को बचाते हैं। इसलिए कृष्ण की पूजा है भैया, और कोई कारण नहीं है। और कृष्ण को यदि हमने भगवान माना है और वो भगवान हैं, तो उनकी भगवत्ता का आधार भी सद्गुण है और कुछ नहीं है। यदि कृष्ण में क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, मोह आ जाए, काम आ जाए, तो क्या फिर वो भगवान रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। तो हम भगवान की भी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हां, उनके भीतर सद्गुण है। राम इसलिए पूजनीय नहीं बने कि उन्होंने रावण का वध किया, बल्कि राम इसलिए पूजनीय बने कि वो शबरी जो 10,000 वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही है, उसने जूठे बैर अपने पास रखे हैं और भगवान ने उसे भी प्रसाद समझ करके खाया है। इसलिए राम की पूजा होती है। परम पूज्य गुरुदेव की पूजा हम इसलिए नहीं करते कि उन्होंने 3200 किताबें लिखी हैं। गुरु जी की पूजा हमने इसलिए नहीं की है कि उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए हैं। अरे होगा कोई तपस्वी, होगा कोई विद्वान, पर हमारे गुरु की विशेषता यह है कि उन्होंने हमें वो प्यार दिया है, वो सम्मान दिया है, वो दुलार दिया है, वो स्नेह दिया है, वो हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है, उनके सद्गुणों के कारण। गुरु जी के कितने गुणों का बखान करें, गुरु के गुणों का बखान ही नहीं किया जा सकता। कौन गुण गाओ गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाओ, कौन कौन गुण गाओ गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाओ गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाओ, कौन कौन गुण गाओ गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाओ। एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए।
कौन कौन से गुण हैं इसको इस गीत के माध्यम से सुनिए, समझिए। धरती सी धारण क्षमता, ममता सुचिता या उर्वरता। धरती सी धारण क्षमता, ममता सुमिता या उर्वरता। तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते। छोटे बड़े व ऊंच नीच का, छोटे बड़े व ऊंच नीच का भेद न तुम में पाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। और इस गीत में कौन कौन से गुणों की चर्चा है, ध्यान से सुनिए। तुम ऊसर में वृक्ष उगाते, कीचड़ में प्रिय कमल खिलाते। तुम ऊसर में पुष्प उगाते, कीचड़ में प्रिय कमल खिलाते। साधक दिव्य दृष्टि पा जाते, लोहे से सोना बन जाते। मैं भी अपने अनगढ़ मन में, मैं भी अपने अनगढ़ मन में दिव्य भाव विकसाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा जैसे वरदानी, विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी। तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी, विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी। शिव जैसे प्रिय अवघड़दानी, पुरुष रूप में माँ कल्याणी। अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को, अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को। मैं भी धन्य कहाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं। गुरु
तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। यही वास्तविकता है कि हम यदि भगवान को भी पूजते हैं तो केवल सद्गुणों के कारण, और हम यदि असुरों से नफरत करते हैं तो केवल दुर्गुणों के कारण। प्रश्न ये उठता है कि जब आत्मिक प्रगति का आधार सद्गुण है, कल हमने चर्चा की थी, तो उसको अपने भीतर विकसाने का माध्यम क्या हो सकता है? कैसे हम अपने भीतर गुणों को विकसित करें, कैसे हम अपने भीतर के अवगुणों को मिटावें? 4 सूत्र दिए पूज्य गुरुदेव ने आत्मिक प्रगति के। पहला आत्मचिंतन, दूसरा आत्म सुधार। बहुत ध्यान से सुनना, अभी अंत में हम पूछेंगे। तो 4 सूत्र पूज्य गुरुदेव ने दिए। पहला आत्मचिंतन, दूसरा आत्म सुधार, तीसरा आत्मनिर्माण और चौथा आत्म विकास। आत्मचिंतन का तात्पर्य क्या है? आत्मचिंतन का तात्पर्य है हमारी अंतरात्मा पर कौन कौन से दुर्गुण लिपट गए हैं ये जानने का प्रयत्न करना। इसको आत्मचिंतन कहते हैं। वास्तव में दुर्गुण हमारी अंतरात्मा पर लिपटे हुए मैल के समान है। हमारी जो जीवात्मा है, जो अलग अलग योनियों में अलग अलग समय में जन्म लेती है और अलग अलग योनियों के कर्म के द्वारा अलग अलग योनियों के प्रारब्ध और संस्कार जब उसमें लिपटते चले जाते हैं, तो उस जीवात्मा पर तमाम तरह के दुर्गुण लिपट जाते हैं। आत्मचिंतन में यही करना पड़ता है, अपनी कमियों को खोजना, उसको आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मचिंतन का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य केवल इतना है कि आत्मा का अपना जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अतिरिक्त यदि उसमें कोई अन्य चीजें जुड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें प्रगति नहीं, उसमें विकृति आ रही है। ठीक है ना? देखो, आपने यदि भोजन पकाया, उसमें कुछ भोजन मीठे होते हैं, जैसे सेवई हो गया, खीर हो गया, गुलाब जामुन हो गया। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो मीठे नहीं, नमकीन होते हैं, नमक उसमें होता है। अब आप सब्जी बनाओ और सब्जी में नमक तो डाला जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि सब्जी देखते ही मन में व्यक्ति ये अनुमान लगा लेगा कि ये नमक वाली चीज है। और अगर सब्जी खाने पर उसमें नमक की बजाय आपको चीनी मिले तो फिर आपको कैसा लगेगा? फिर आप क्या कहोगे? फिर आप ये कहोगे कि भैया ये सब्जी खाने के लायक नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि सब्जी का अपना जो धर्म था, उस धर्म के अनुसार इसका निर्माण नहीं हुआ। होना चाहिए था नमक, हो गया चीनी। आपको कोई 1 गिलास दूध पीने को दे तो आप ये अनुमान स्वतः लगा लेंगे कि उसमें चीनी ही होगी, लेकिन दूध पीने पर अगर वो खट्टा लगे तो आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे कि अब ये दूध जो है पीने के लायक नहीं है। इसी प्रकार किसी भी चीज के प्रति आपने अपने मन में जो मानसिकता बना ली है, अथवा आप उसके स्वभाव, उसके धर्म से परिचित हैं, और अचानक उसमें आपको ठीक उल्टा दृश्य दिखे तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? जिससे आप ये उम्मीद करते हैं कि अब ये व्यक्ति आ रहा है, वो आपको प्रणाम करेगा, आपसे मुस्कुरा करके बात करेगा, आप तो ये उम्मीद बना करके बैठे और वो आवे और प्रणाम करने के बाद अपना पैर ऊपर उठा करके कहे चलो पैर छुओ, और बिना प्यार के बात करे
तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि वो उसमें विकृति आ गई है। उसी प्रकार आत्मिक प्रगति के लिए हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि आत्मा का क्या गुणधर्म है, और यदि वो अपने गुणधर्म के अनुसार नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि उस आत्मा में दुर्गुणों का आवरण लग चुका है। आत्मा का गुणधर्म, कल हमने कहा था कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसका तात्पर्य जो परमात्मा का गुणधर्म होगा वही अंतरात्मा का भी गुणधर्म होगा। अगर परमात्मा में दया है, करुणा है, क्षमा है, प्रेम है, स्नेह है, त्याग है, समर्पण है, तो इस आत्मा में भी त्याग, प्रेम, समर्पण, दया, करुणा, क्षमा, सद्बुद्धि, सन्मार्ग, सत्वृत्तियां ये होने चाहिए। और यदि इसी अंतरात्मा में दया की जगह क्रूरता दिखाई पड़े, इसी अंतरात्मा में क्षमा की जगह दंड दिखाई पड़े, इसी अंतरात्मा में सत्प्रवृत्ति की जगह दुष्प्रवृत्तियां दिखाई पड़े, सुविचार की जगह कुविचार दिखाई पड़े, तो वास्तव में आप ये मान लेना कि आत्मा पर दुर्गुणों का आवरण छा गया है, और उसके नाते आत्मा का अपना जो धर्म है, अपना जो गुण है वो छुप गया है, समाप्त हो गया है। तो आत्मा के भीतर लगे हुए दुर्गुणों के उस आवरण की खोज करना, जांच करना, पड़ताल करना ही आत्मचिंतन कहलाता है। इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मचिंतन का तात्पर्य है अपने भीतर झांकना, अपने आप को देखना। दुनिया में हम दूसरों को बहुत देखते हैं, दूसरों को बहुत निहारते हैं। उनके घर में ऐसा हो गया, उनके जीवन में वैसा हो गया, उनकी गाड़ी यहाँ खराब हो गई, उनकी घरवाली ऐसे कर देती है, उसका बेटा इसको लेके भाग गया। तमाम तरह की बातें हम देखते सुनते रहते हैं, पर हमने अपने जीवन में कभी झांका नहीं। अपने भीतर झांकना, अपने आप को जानने का प्रयत्न करना, और अपनी आत्मा पर कौन से दुर्गुणों का, कौन सी दुर्भावनाओं का आवरण चढ़ा हुआ है उसे पकड़ लेना ही आत्मचिंतन कहलाता है। इसके लिए सबसे पहला जो प्रधान आवश्यकता इसके लिए है, जो मूल आवश्यकता है, वो ये है, पहले हमें ये तो पता हो कि क्या गलत है और क्या सही है। जब तक ये नहीं जानेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, तब तक हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमारी आत्मा पर गलत का आवरण है या सही का आवरण है, हमारी आत्मा पर दुर्गुण चढ़े हुए हैं या सद्गुण चढ़े हुए हैं। तो पहले तो सद्गुण और दुर्गुणों को पहचानना आवश्यक है। और साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सद्गुणों को और दुर्गुणों की पहचान के लिए जीवन में दो चीजें होनी चाहिए, पहला स्वाध्याय और दूसरा सत्संग होना चाहिए। जब श्रेष्ठ लोगों के बीच में हम बैठेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि दुनिया में क्या गलत है और क्या सही है। कोई पेट से सीख करके नहीं आता, सब इसी जगत में सीखते हैं, और जिसकी जैसी संगति रहती है वो वैसा सीख लेता है। अगर वो चोर के संगत में पड़ जाए तो उसे लगेगा चोरी सबसे मजेदार चीज है, पर वो किसी ईमानदार व्यक्ति के संगत में पड़े तो उसे लगेगा आहा, ईमानदारी में तो बड़ी ताकत है। चोर तो हमेशा डर डर के रहता है, हर बार मरता है, पर ईमानदार केवल एक बार मरता है, और उसकी ईमानदारी के नाते लोग उसका सम्मान करते हैं। इसलिए भैया ये जानना आवश्यक है कि क्या सद्गुण है क्या दुर्गुण है, और ये जानने के लिए जीवन में सत्संग होना चाहिए, जीवन में स्वाध्याय होना चाहिए। ये बातें जो आप सुन रहे हैं ये तभी जान पा रहे हैं जब आप इस पंडाल में उपस्थित हैं। यदि आप अपने घर पर होते, अपने किचन में होते, अपने बाथरूम में होते, अपने बेडरूम में होते, तो आपको ये बातें कभी न पता चलती। कम से कम आपने ये जाना तो सही कि सत्संग में ही सद्गुण दुर्गुण की पहचान होती है। आपने ये जाना तो सही कि स्वाध्याय ही हमें अपने भीतर के दुर्गुणों की पहचान कराता है। देखो ये जो कार्यक्रम है, यहाँ कोई प्रवचन नहीं हो रहा, यहाँ कोई उपदेश नहीं हो रहा। कथा पंडाल में आने वाला व्यक्ति ये बात नक्की कर ले कि कथा अपने आप में एक दर्पण है। वो दर्पण जिस प्रकार आप स्नान करने के पश्चात अपने चेहरे को, अपने शरीर को शीशे में निहारते हो, उसी प्रकार ये कथा वो दर्पण है कि इसमें आकर के व्यक्ति अपने चरित्र को निहारता है। ये जान लेना। यहाँ कथा में आने के बाद ये पता चलता है कि मेरा जीवन सीता जैसा है अथवा शूर्पणखा जैसा है। यहाँ आने पर ही ये पता चलता है कि हम अब तक ऋषियों जैसा जीवन जीते आए अथवा राक्षस जैसा जीवन जीते आए। हम यहाँ आकर ही जान सकते हैं कि हमारे भीतर राम बैठा है या रावण बैठा है।
हम यही आकर पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन में कृष्ण है अथवा कंस है। हमें यहीं से पता चलता है, ये जानकारी यहीं से मिलती है भैया कि हमारे जीवन में शबरी है या हमारे जीवन में ताड़का है। क्योंकि यहाँ शरीर के श्रृंगार का दर्शन नहीं कराया जाता, यहाँ तो आत्मा के श्रृंगार का दर्शन है। आत्मा पर कौन से आवरण हैं? जिस प्रकार आप शीशे में देखते हो ना कि हमारी साड़ी ठीक है कि नहीं ठीक है, हमारा शर्ट ठीक है कि नहीं ठीक है, बटन बंद है कि नहीं बंद है, चैन बंद है कि नहीं बंद है, तो वहां पर हम अपने वस्त्रों को निहारते हैं। और वो वस्त्र कहाँ होते हैं? वो हमारे शरीर पर होते हैं। लेकिन कथा में आने के पश्चात शरीर के वस्त्र पर नहीं, आत्मा के ऊपर कौन सा वस्त्र है, आत्मा के ऊपर कौन सा आवरण है, उसका दर्शन कराया जाता है। ये बड़ी विशेष बात है। सत्संग में ही हम अपनी आत्मा पर चढ़े हुए आवरण को पहचान सकते हैं। इतनी देर में आप जान गए होंगे कि आपके शरीर पर, आपके आत्मा पर कौन सा आवरण है, आप में कौन कौन से गुण हैं, आप में कौन कौन से दुर्गुण हैं। और यही आत्मचिंतन है। जब हम किसी संत समागम में बैठ करके कोई आत्मिक उत्थान की चर्चा करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि हमारे भीतर सद्गुण है अथवा दुर्गुण है। एक और बात कि हर जगह सत्संग मिलेगा नहीं, हर जगह इस तरह के आयोजन मिलेंगे नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि भैया इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने जीवन में स्वाध्याय को स्थान दें। स्वाध्याय का तात्पर्य है कि हम श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करें। श्रेष्ठ किताबों को पढ़ने के बाद भी हम अपने आप को पहचान सकते हैं। उन किताबों में युधिष्ठिर का चरित्र लिखा होगा, उन किताबों में दुर्योधन का चरित्र लिखा होगा, उसमें रावण की बात होगी, उसमें राम की बात होगी। और आप पढ़िए और पढ़ करके देखिए कि आपको कौन अच्छा लग रहा है। यदि आपको रावण पसंद आ जाए तो भैया रावण ही आपके भीतर है, और यदि राम पसंद आ जाए तो राम आपके भीतर है। एकदम स्पष्ट जान लीजिए। हम लोग अपने यहाँ रामलीला करते हैं, और कितनी मजे की बात यह है कि रामलीला में जो राम को बनाया जाता है वो 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाता है। लेकिन रामलीला का जो रावण है उसको बनाने में 1 महीना लगता है। 1 महीने तक रावण को बनाने वाला रावण का ही चिंतन करता है। और मैं सत्य कहता हूं कि रावण का चिंतन करते 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 1 महीने में केवल रावण का पुतला ही नहीं बनता, बल्कि उसके भीतर भी रावण पैदा हो जाता है। और वो रावण का पुतला तो जल करके राख हो जाता है, पर उस रावण बनाने वाले व्यक्ति के चिंतन में जो रावण बैठा था वो नहीं जलता। तो ये पता करने की आवश्यकता है कि सत्संग और स्वाध्याय में जाइए। आत्मा का होता है केवल स्वाध्याय से ही पोषण। केवल आत्मा का स्वाध्याय से ही पोषण होता है, सत्संग से ही पोषण होता है, वही उसकी पहचान होती है। कुछ लोग यहां भी बैठे होंगे, जब वो सत्संग सुन रहे होंगे, किसी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, कोई अपना मूल्यांकन कर रहा होगा, कोई मेरा मूल्यांकन कर रहा होगा कि देखें जरा जो आए हैं उनको कितना पता है ना। कहीं वो केवल मस्ती मजाक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं केवल समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कहीं केवल पैसा लूटने तो नहीं आए। होता है, ये भी देखने लोग आते हैं कि चल करके जरा देखें कौन से वक्ता आए हैं और उनमें कितनी पात्रता है। कुछ लोग हमें ही परखने आते हैं, ऐसा होता है। तो कुछ ऐसे होंगे जो अपने आप का मूल्यांकन कर रहे होंगे, पर कुछ ऐसे होंगे जो हमारा मूल्यांकन कर रहे होंगे। और अभी जब वो उठ करके जाएंगे और यदि उनको कुछ लगा कि ये गलत है, तो फिर वो जो अच्छा लगा उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि अरे यार आज तो ये सीखने को मिला ना। हाँ, वो इसकी चर्चा करेंगे, पता नहीं कौन सा बोलने कोई तरीका नहीं है, कुछ बोलने नहीं आता। बताओ मंच से कोई ऐसा करता है क्या, कोई ऐसे बोलता है क्या, कोई ऐसे मजाक करता है क्या। वो उसकी चर्चा फिर ज्यादा करेंगे, उसमें फिर उनको ज्यादा रस मिलेगा। और फिर वो अपनी फिर दूसरों की भी श्रद्धा का सत्यानाश कर देते हैं। व्यक्ति मूल्यांकन करता है कि आज ये सुनाइएगा, आज ये बताइएगा, बताओ हम उनके हिसाब से चलेंगे। ये भी तो जरा सोचो।
कहीं कहीं कार्यक्रम में आते हैं हमारे पास तो बताते हैं, भाई साहब बलिवेश यज्ञ के बारे में बता दीजिए, यज्ञ के बारे में बता दीजिए, स्वाध्याय के बारे में बता दीजिए, उपासना आपने बताया नहीं, साधना आपने बताया नहीं, अवगुण संस्कारवान पीढ़ी की बात आपने की नहीं, दाम्पत्य जीवन के लिए आपने बताया नहीं, और फिर युवाओं पर आपने कुछ बोला नहीं, और नारी सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है उस पर आपने बताया नहीं। अरे मर जाएंगे भैया, क्या क्या बताएंगे। आप आओगे 5 बजे बुलाने पर 6 बजे, 8 बजे बस 8 बजते बजते आपकी सांस अटकने लगेगी। वक्ता क्या करेगा भाई, क्या क्या सुनने को मिलेगा। आपने कथा रखी केवल 5 दिन की, उम्मीद करो कि 25 दिन जितना बता दिया जाए। संभव है क्या? संभव नहीं है। 9 दिन की राम कथा में राम कथा हो पाती है? 7 दिन की भागवत में भागवत हो पाती है? 5 दिन के प्रज्ञा पुराण में प्रज्ञा पुराण हो पाएगा? नहीं हो सकता। अरे 5 दिन में तो हम अपने घर परिवार की बात पूरी नहीं कर सकते, कथा क्या पूरी करेंगे। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य इतना है कि कथा में आइए तो दूसरे का नहीं, अपना मूल्यांकन करिए। कभी कभी कोई अपने पड़ोसियों के साथ आता है और यहां पर वो चर्चा हो और वो पड़ोसी के भीतर वो दुर्गुण हो, तो तुरंत आदमी मुड़ करके देखता है, देखा मैंने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो देखो देखो, देखो कह रहे हैं। तो वो दूसरे को इंगित करेगा कि सुनो मैंने बताया था ना कि ये नहीं करना है, देखो कह रहा नहीं करना है। कई माताएं आती हैं हमारे पास, कहती हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे को आप कह दीजिए मीठा बहुत खाता है। वो खुद अपने अचार डब्बे का डब्बा साफ कर देती है, तब नहीं सोचती कि बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। खुद भी तो देखो। कुल मिलाकर के तात्पर्य ये है कि कथा अपना मूल्यांकन करने के लिए है, स्वाध्याय अपना मूल्यांकन करने के लिए है। ये मूल्यांकन जब अपना होगा तभी वो आत्मचिंतन कहलाएगा। आत्मचिंतन का तात्पर्य क्या है? अपने भीतर की बुराइयों को खोज निकालना, सीधी सीधी बात, वो आत्मचिंतन है। और आत्मचिंतन के पश्चात जो दूसरा सोपान है वो है आत्मसुधार का। आत्मसुधार होना चाहिए। आत्मसुधार का तात्पर्य कि जब पता चल गया कि मेरे अंदर ये बुराई है, तो अब उस बुराई को छोड़ने के लिए कोई उपाय निकालना पड़ेगा, तभी तो वो छूटेगी। अब वो उपाय कहां से पता चलेगा? तो वो उपाय भी सत्संग से ही पता चलेगा, वो उपाय संतों से ही पता चलेगा, वो उपाय गुरुओं से ही पता चलेगा, वो उपाय स्वाध्याय से ही पता चलेगा। और कहां जाओगे? क्या गणित का कोई फॉर्मूला आपके जीवन की समस्या को मिटा सकता है? नेवर। कभी कोई इंग्लिश के ग्रामर का कोई भी फंक्शन आपके जीवन के चरित्र को नहीं सुधार सकता। कोई साइंस का प्रिंसिपल आपके जीवन को नहीं बदल सकता। यदि जीवन को बदलना है, अपने दुर्गुणों से लड़ना है और उसे दूर करना है और आत्म सुधार करना है, तो उसके लिए भैया केवल और केवल सत्संग की आवश्यकता है। केवल संतों के, गुरुओं के, महानुभावों के, महापुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता है। और सानिध्य का तात्पर्य ये नहीं कि हम हमेशा उनकी धोती पकड़कर उनके पीछे पीछे नाचते रहे। आत्म सुधार के लिए उनके विचारों में ही हमें सूत्र मिलेगा, और विचार स्वाध्याय से भी मिल जाते हैं, विचार हमें सत्संग से मिल जाते हैं, वहीं से अपना जीवन बदल जाता है। अर्जुन के जीवन में जब जब समस्या आई तो उसका सुधार किसने किया? कृष्ण ने किया। सुग्रीव के जीवन में समस्या आई, राम ने किया। हम अपनी समस्या लेकर किसके पास जा रहे हैं? देखो, दुर्योधन अपनी समस्या लेकर किसके पास जाता था? शकुनी के पास, और उसकी समस्या घटने की बजाय बढ़ जाती थी। पर अर्जुन अपनी समस्या शकुनी के पास नहीं, अर्जुन अपनी समस्या पितामह भीष्म और कृष्ण के पास लेकर के जाते थे। जान ले, कैकेयी अपनी समस्या लेकर किसके पास गई? मंथरा के पास। और कैकेयी के जीवन में क्या परिणाम निकला? पर विभीषण अपनी समस्या लेकर रावण के पास नहीं गए, विभीषण अपनी समस्या लेकर हनुमान जी के पास गए और राम को प्राप्त कर लिया। तो हम अपने जीवन की समस्या के समाधान के लिए, आत्म सुधार के लिए जा कहां रहे हैं? लोग आजकल अपने समस्याओं को शेयर करते हैं अपने फेसबुक या फ्रेंड को, जो उनका अपना है ही नहीं है। अगर वो अपनी समस्या अपने माँ बाप से शेयर करते तो बच्चों में सुधार होता, पर वो शेयर करते हैं किससे? अपने दोस्तों से। और फिर दोस्त, वो कहाँ का अच्छा भला इंसान, वो खुद ही फंसा हुआ है तो तुम्हें कहां से बताएगा?
हम लोग जिस काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं उस काल्पनिक दुनिया में समाधान नहीं मिलने वाला। समाधान चाहिए तो अपने माँ बाप के पास जाना पड़ेगा, समाधान चाहिए तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, समाधान चाहिए तो संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा। और ध्यान रहे, संतों के पास जाओ तो केवल अपनी समस्या की ही बात करो। संतों के पास हालचाल के लिए नहीं जाया जाता। हम लोग के पास बहुत लोग आते हैं, मोबाइल नंबर मांग लेते हैं और मोबाइल नंबर लेकर के फिर वो व्हाट्सएप करते हैं, गुड मॉर्निंग गुरुजी। अब गुरुजी का गुड मॉर्निंग से क्या मतलब भाई? और कभी कभी वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिंदा आदमी तो कुछ ना कुछ करेगा ही। अच्छा ये बता दिया कि हाँ भाई बैठे हैं, खड़े हैं, सफर में हैं, कथा में हैं, तो फिर पूछेंगे खाना खाया? भाई तुम नहीं पूछोगे तो हम बिना खाए मर जाएंगे। तो ये महापुरुषों को भी एकदम सामान्य समझ लेते हैं। यद्यपि हम लोग महापुरुष हैं तो नहीं, हाँ उस पथ पर अवश्य चल रहे हैं। इतनी फुर्सत नहीं होती कि इस तरह के जवाब दिए जाएं, लेकिन मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या इस व्यक्ति ने इसीलिए नंबर मांगा था? हमने तो ये सोचकर नंबर दिया कि यदि इसके जीवन में कभी कोई समस्या होगी और ये समाधान पूछेगा तो बताने में गुरुजी का काम होगा कि चलो गुरुजी का विचार दिया। लेकिन ये इसलिए नंबर ले गया कि हाय हेलो, खाना खाया कि नहीं खाया, जिंदा हो कि नहीं हो, मर गए, कब मरोगे, ये सब मैसेज। तो इसलिए यदि कभी भी आप व्यासपीठ के समक्ष जाइए अथवा व्यासपीठ पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हो अथवा कोई इस तरह से संत समाज का हो, कोई महापुरुष हो, तो उसके सामने फालतू बात करके अपने समय को बर्बाद मत करिए। कुछ लोग सेल्फी भी लेते हैं। अब तो देखो दिमाग में एक एक बात याद आ रही है, सेल्फी भी लेते हैं। अभी यहां भी ऐसा ही होगा जब कथा का अंतिम दिन आएगा, महाराज जी एक फोटो ले लो भैया, थोड़ा सा स्माइल कर, आपके हिसाब से हम हंसेंगे। अब हम कुछ अपना काम कर रहे हैं, कुछ पन्ने पलट रहे हैं, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। अच्छा फोटो लेके क्या मिलने वाला है? ये क्या बचपना है? हम उस फोटो को अपने मोबाइल में कितने दिन रखेंगे और उस फोटो से आपका कौन सा कल्याण होगा? किसको दिखाने से कौन सा पुरस्कार मिल जाएगा, कौन सा उपहार मिल जाएगा? अब ये समझ में नहीं आती। ये फोटो खिंचाने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। लोग अपने शादी की, सालगिरह की, बर्थडे की वो सब फोटो डिलीट कर देते हैं। हम लोगों का कितने दिन रखोगे? जिस दिन मोबाइल भर गया उस दिन हटाओ, महाराज जी को कब से इसी मोबाइल में पड़े, खत्म, महाराज जी का सत्यानाश हो गया फोटो। क्या मतलब निकलेगा भाई लेने का? कुल मिलाकर के मैं अपने विषय से भटक नहीं रहा हूं, पर यह बोध कराना चाहता हूं कि हम जब भी सत्संग में जाएं, हम जब भी स्वाध्याय में जाएं, तो उसमें अपना मूल्यांकन करें, अपने आप को जानने का प्रयत्न करें, अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करें कि हमारी स्थिति कहां तक है। हम दूसरों के बारे में क्यों जाने और क्या मिलेगा? आइए हमारे पास, आपके पैर में चोट कैसे लगा, क्या करोगे जान के? आपकी शादी हो गई, नहीं हुई होगी तो, और हो गई तो क्या मिलेगा ये सब जान के? आपका घर कहां है? ये सब बकवास की बातें हैं। आप सोचो, क्या व्यासपीठ पर बैठने वाला कभी ये पूछता है कि आपका घर कहां है, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, आपके साथ कौन सी घटना चल रही है? वो तो भगवान का संदेश सुनाने आया है और आपको उसी संदेश से मतलब होना चाहिए। उससे ही सारोकार होगा तो आत्मचिंतन हो पाएगा। और यदि आपने आलतू फालतू बातों में मन लगाया तो फिर सत्संग में आने का क्या मतलब है? फिर तो आप अपने घर के आंगन में ज्यादा सुखी थे, कम से कम वहां बैठने को कुर्सी तो मिलती, यहां जमीन पे बिठा दिया। तो कुल मिलाकर के भैया बस निवेदन ये करना चाहता हूं कि आत्मचिंतन का तात्पर्य है अपना मूल्यांकन करना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। और ये कहां होगा? ये सत्संग में होगा, ये स्वाध्याय में होगा। पर सत्संग और स्वाध्याय को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी मर्यादा में रहना चाहिए, तो उसका लाभ मिलेगा। कथा कहने वाले के साथ सेल्फी लेने से कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, ये जान लो। मोबाइल नंबर मांग लेने से रत्ती भर लाभ मिलने वाला नहीं है। खाना खाया, पानी पिया, ऐसा पूछने से कुछ होने वाला नहीं है।
पूछना ही है तो ये पूछो कि गुरुदेव मेरे अंदर ये बुराई है, इसको मैं कैसे सुधारूं, कोई उपाय बताइए। तो आदमी उपाय बताएगा। परम पूज्य गुरुदेव के पास जो इस तरह की फालतू बातों को लेकर के जाते थे, गुरुजी डांट करके भगा देते थे, माता जी के पास भेज देते कि खबरदार हमारे सामने इस तरह की फालतू बात की तो। और व्यक्ति फालतू बात न करे इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जो कहना है कागज में लिख करके दे जाओ। क्या तात्पर्य रहा होगा? केवल यही कि हम आत्मचिंतन से जुड़ी बातें करें, तब जाकर के आत्मिक प्रगति होगी। तो साथियों, आत्मिक प्रगति के लिए आत्मचिंतन और आत्मचिंतन में स्वाध्याय और सत्संग आवश्यक है।